जय श्री राम। सब कैसे हैं? ठीक है ना? अपना हाल चाल लिखिए थोड़ा कमेंट में, कैसे सब लोग हैं। चलिए, मैं नीशु कुमारी अपने चक्रधर क्लासेज में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो क्या आज करना है? अभी क्या पढ़ना है? मैथ अभी परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज अभी खत्म नहीं हुआ है ना? अभी लंबा चलेगा। तो धीरे धीरे आप लोगों को बेसिक से हम लोग लेके जा रहे हैं कि जो बच्चे को नहीं आ रहा है वो बच्चे भी आसानी से सीख जाएंगे। इतना बेसिक से आप जल्दी यूट्यूब पे देखेंगे नहीं जितना बेसिक से पढ़ा रहे हैं। आप लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? हम बेसिक से लेके जो बच्चे नहीं आता है सबको लेके चल रहे हैं। तो आज हम लोग फिर से परसेंटेज का क्लास में चलते हैं। तो बच्चे आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दो। आप लोग भी यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? तो चलिए हम लोग क्लास में एंट्री करते हैं। तो पहले आप सभी लोग क्या करना है? लाइक कर दीजिए। क्या करना है या नहीं करना है? थोड़ा मोटिवेट भी तो किया करो बच्चों, तभी तो पढ़ाने में मजा आएगा। आप लोग देखिए हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या अच्छे से हम नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है? मुझे भी मोटिवेट किया कीजिए। यदि हाँ आप लोग को और भी मैथ रीजनिंग के अलावा और भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप लोग हमको कमेंट में कह सकते हैं कि हमको ये विषय पढ़ाइए, तो हम पढ़ा सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं, है ना? तो आप लोग बताइएगा कि और भी कोई विषय आप लोगों को पढ़ना है क्या? आप लोग जरूर बताइएगा, है ना? तो ठीक है, सिर्फ इंग्लिश छोड़कर। इंग्लिश तो उतना मुझे कमांड नहीं है, ठीक ना? तो आप लोग जीके बोलिएगा, फिर इकोनॉमिक्स बोलिएगा, ये सब क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब आप बोलेंगे तो हम करेंगे, लेकिन आप लोग बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट? हाँ, तो आप लोग को बताना है, क्या बताना है कि आप लोग बताइए तो। क्या लिखे हैं? 306। क्या लिखे हैं? 425। 306 425 का कितना परसेंट है? आप लोग बताइए, क्या बताना है? 306 है वो 425 का, इसका 425 का कितना परसेंट है? तो किस पे फोकस दिया है? 425। किसका है? 425। 425 का है कितना परसेंट? 306 425 का कितना परसेंट है? तो मेन को क्या दे दिया है? मेन इस पे फोकस कर रहा है कि इसका है इतना परसेंट, तो इसका इतना कितना परसेंट होगा? आया समझ में? 425 जो है उसी का कंपेरिजन कर रहा है। जैसे हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि वो बड़ा है तो वो लंबा है, वो इतना परसेंट है। किसका? किसी को बेस तो मानेंगे ना हम लोग। किसी का बेस मानकर हम लोग उसका दोनों का क्या करेंगे? बताएंगे कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किसका कितना परसेंट है। ऐसे तो नहीं बता सकते हैं, है ना? तो समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या करेंगे? 425 का तब लिखेंगे कि 425 माने कितना है? माने कि 100% है। किसी को मानेंगे, कोई भी चीज रहेगा तब हम बता सकते हैं कि उसका कितना परसेंट है। तो हम लोग 425 को क्या मान लिए? 100% है। ये 100% है 425। तो ऐसे निकालेंगे
कि तो एक का कितना होगा, तो एक का कितना होगा कौन बताएगा? एक का क्या होता है, ये 100 बटे ये जो रहता है ये लिखा जाता है, और ये कहाँ चला जाता है, इधर से आकर नीचे चला जाता है। कितना हो गया? तो हमको क्या निकालना, एक तो पूछा नहीं है, हमको कितना पूछा है, 306 पूछा है। तो क्या करेंगे, 306 कितना होगा, कितना परसेंट होगा? तो क्या करना है, 100,425, ये जो इधर है क्या 306 है ना इधर, वो क्या हो जाएगा, इधर आकर गुना हो जाएगा। क्या होगा, 306। अब इसको क्या करना है, काटी पीटी करना है और क्या करना है, तो करें 25 चौका 100, ये कटेगा किससे, 17 से कट जाएगा। आखिर ये भी कट रहा है, 17 से कट रहा है क्या, 306 17 से कट रहा है कि नहीं, हाँ कट रहा है। देखिए सही काटे हैं, कटेगा ना, 17 एक बार, फिर बचा कितना बचा, फिर ये देखिए 306 को 17 दीजिए भागा, 17 एक बार हुआ 3, यहाँ पे 1 8 कटेगा ना, 8 36 136 कट गया। तो ये कितना आ गया, 18 गुने 4, 18 चौका 72, कितना आया, कितना आया बच्चों, इसका कितना है, तो ये 425 का 306 कितना है, कितना परसेंट, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना परसेंट है, तो 72% है। इसको देखिए और आसानी से कैसे लिख सकते थे इसको, यहाँ पे देखिए ये क्या था, ये क्या था, 425 था कि नहीं था, तो 425 क्या करते हैं हम लोग, कंपेरिजन करते हैं कितना में, देखिए ऐसे लिखते हैं इसको शॉर्ट में, सेकेंड मेथड कैसे बताते हैं, देखिए जो रहता है बेस को क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, तो बेस ही है ना वो 425, तो 425 ऊपर में क्या लिख देते हैं 306। हमको क्या करना है, परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए हो जाता, कितना आसानी से बन गया कि नहीं बना, इतना समझने के लिए बताए कि इस तरह से मेन मतलब इस तरह से बनता है। जब हम लोग बच्चे बनाते थे तो कैसे बनाते थे, इसी तरह से लॉन्ग करके बनाते थे तो नंबर मिलता था। अभी क्या है, एग्जाम में है, एग्जाम में जो टाइम नहीं मिलता है, हमको ऐसा प्रदर्शनी करके भी दिखाना नहीं है, हमको क्या करना है उसमें टिक लगाना है, तो हम लोग शॉर्ट में ही सीखेंगे, जो भी आप बनाएंगे शॉर्ट में। ऐसा आप लोग समझिए कि इसका बेसिक कैसे बनता है, तो बेसिक ऐसे इस तरह से बनता है, ये शॉर्ट बनाए शॉर्ट मेथड है समझ में। तो चलिए आप जो भी बनाएंगे शॉर्ट सेकेंड मेथड से बनाएंगे, ठीक ना। चलिए इसको बनाइए, क्या बोल रहा है कि 132 जो 130 है, नहीं 330 है का कितना परसेंट है समझ में, 132 330 का कितना परसेंट है। तो इसमें हम बेस क्या रखेंगे बेस किस पे फोकस कर रहा है, ये कर रहा है ये, तो क्या हो गया, इसको बेस मानेंगे हम लोग, समझ में आएगी क्या मानेंगे हम लोग, 330 को बेस मान लेंगे, है समझ में। तो आप लोग जो सेकेंड मेथड बताए थे ना आप लोगों को, उसी से बनाइए, तो क्या होगा, देखिए बेस माने तो क्या हो जाएगा 330 नीचे जो बेस मान लिए, तो उसको क्या करना है
नीचे करना है। देखिए बेस कैसे मान, देखिए किस पे फोकस हो रहा है, आप क्वेश्चन को पकड़िए। 132, 330 का कितना परसेंट है? 330 का, बता रहा ना, मतलब फोकस देखिए कह रहा है कि उससे, किसी से कंपेयर आप करिएगा कि उससे कितना बड़ा है, उससे कितना लंबा है, कितना छोटा है। तो किसी एक से तो कर रहे हैं, तो इसमें पता चल रहा है कि किससे कर रहा है, 330 से कर रहा है कि 330 का कितना परसेंट है। तो 330 लिखेंगे नीचे और 132 लिखेंगे ऊपर, और इसको क्या करें, परसेंट पूछ रहा है तो 100 से कर देंगे। इतना तो आया समझ में, इतना तो सभी को आ गया होगा समझ में। देखिए हट गया, 32 33 दूनी 4 30 का 32 से 132, 4 आ गया। तो क्या हो गया, 10 गुने 4 मतलब 40%। ये आंसर हो गया। कितना हो गया, 100 मतलब कितना परसेंट आ गया, तो 40% आ गया। अब देखिए इसको बनाइए तो आप लोग, क्या है 53, 102 से कितना अधिक है। आया समझ में, क्या बोल रहा है, कितना अधिक है। तो अधिक किससे है, 153 जो है 102 से कितना अधिक है। तो पहले हमको अधिक क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बोल रहा अधिक 153 102 से कितना अधिक है। तो पहले क्या करेंगे, 153 माइनस किस में करेंगे, 102 में करेंगे। कितना आएगा, 1 5, कितना आया, 51 आ गया। तो 151 जो है किसमें आप कंपेयर करेंगे, किससे, किससे अधिक है। अब इसमें बताइए किस पे फोकस कर रहा है, किस पे, आप बेस में इसको किसको रखें, 153 102 से कितना अधिक है, किससे अधिक है, तो 102 से अधिक है। तो इसमें बेस क्या बनेगा, बेस बनेगा 102। आया समझ में कि किसको बेस बनाना है, तो 102 को फोकस किस पे कर रहा है, 102 को। तो क्या कितना अधिक है, कितना अधिक था बच्चों, तो 51 अधिक है ना। अधिक निकाले तो कितना आ गया, 51 अधिक है। किससे, 51 किससे अधिक है, वो कर रहा है ना, किससे, किसी से तो कहेगा ना कि किससे है, इस तरीके के अधिक है, किससे, तो 102 से, किससे, 102 से 51 अधिक है। ये सब छोटा छोटा जो रहता है ना लिखा हुआ, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा से आप नहीं पढ़ेंगे ना फोकस लगाकर, तो आपसे गलत हो जाएगा। इसलिए हम बार बार क्या कर रहे हैं, आपको रिवीजन करा रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि आप लोग इस पे फोकस करिए। तो किससे अधिक है, तो 102 से अधिक है। कितना अधिक है, तो 51 अधिक है। बोला कितना परसेंट अधिक है, तो बता दें कि 51% है, नहीं 51 अधिक है। तो 51 102 का कितना परसेंट है भाई, तो क्या करेंगे आप, इसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। है समझ में। अब देखिए 51 2 हो जाएगा। अब क्या आ गया, इसको यहाँ पे 1/2 गुने 100, मतलब कटे एक बार में कटा ना, 1/2 तो लिख ही सकते हैं यहाँ पे, मतलब लिखे मतलब कि 1 है, तो क्या होगा 50। कितना आ गया, कितना परसेंट है, आया समझ में, कितना परसेंट अधिक है, क्या अधिक है, 102 से 153 कितना अधिक था, 51 अधिक था। तो जो 51 अधिक है, कितना परसेंट 102 का अधिक है, ये पूछ रहा था क्वेश्चन में, ठीक ना। तो समझ में आ गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आया आप लोगों को समझ में कि नहीं आया, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों को ये अधिक आया कि नहीं आया समझ में। कि ऐसा क्वेश्चन और लेके आते हैं और बनाइए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को कौन बनाएगा,
पहले क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ा कीजिए। क्या बोल रहा है? 143, 165 से कितना परसेंट कम है? उसमें पिछले क्वेश्चन में क्या बताए थे? अधिक है। इसमें क्या हो रहा है? कम है। तो क्या करना है कम में? तो कम पूछ रहा है तो हमको किस पे बेस किसको रख रहा है? किसको बेस रख रहा है? इतना कॉमा इतना से मतलब कि 165 से कितना कम है। तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे 165, क्या करेंगे 143 में माइनस करेंगे 2 कितना कम है? तो 22 कम है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम कि 43 165 से 22 कम है। तो 22 कम हो गया ना, तो कम मतलब क्या हो गया? माइनस हो गया, -22 किससे कम है? इतना किससे कम है? तो किस में फोकस किया है? इस पे किया है। 165 से क्या हो गया? 165 कितना परसेंट? तो परसेंट मतलब 100, तो 100 आया समझ में? कि कम बोल रहा है, अधिक बोलता तो क्या किए थे? अधिक किए थे तो ये अधिक कितना था? 22 था, मतलब उसमें जो भी आया था। तो अधिक का द्वारा क्या रहता कि 22 अधिक है तो प्लस में कर दे। अभी क्या कर रहा है? कम है, तो कम को कैसे करेंगे? माइनस से। आया समझ में कि कितना कम है? तो देखिए क्या होगा, अब इसको काटिए। 5 से कटेगा ना, 5 तिया 15, 5 तिया 15 33, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया 20। अब इसको कट रहा है क्या? पैसे कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। देखिए 11 तिया 33, 11 दूनी 22, कटा, क्या आ गया? 40/3 आया। 40/3। तो 40/3 को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 40/3 को कैसे लिखने के लिए बताए थे? तो 40 में भागा देंगे 4, एक बार आएगा, आया ना? 4 3 से 4 में भागा दिए, एक बार आया, बचा 1, 3 तिया 9, 3 दशमलव, फिर 3 तिया 9, ऐसे ये चलते चला जाएगा। आया समझ में? तो कितना हो गया? ये कम हो गया। कितना है? कम बताया। तो अब एरो से इसे डिनोट कर सकते हैं कि इतना क्या है? कम है। कितना? इतना परसेंट। इतना परसेंट क्या है? कम है। आया समझ में कि 143 165 से कितना कम है? तो 33% कम है। आगे क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाइए तो आप लोग। है 125, फिर 125 165 से कितना परसेंट कम है? बनाइए आप लोग। क्या करना है? सबसे पहले क्या करेंगे? कितना कम है? 125 165 से कितना कम है? तो कितना कम में क्या करना है? पहले 165 में 125 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 0 4 कितना आया? 40 आया ना? तो कितना कम है? तो 40 कम है। तो क्या हो गया? -40। फिर अधिक नहीं पूछा, अधिक पूछा तो फिर प्लस ही रहता। -40 किससे कम है? किससे? तो 165 से। कितना परसेंट कम है? तो परसेंट मतलब 100। इतना तो आ गया। अब काट दीजिए। 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15। अच्छा सेम ही क्वेश्चन पड़ गया, कोई बात नहीं, बस ध्यान नहीं दिए। अभी क्या आ गया? कितना? 20
अब क्या ये कटेगा? तो कटेगा ना? नहीं, कैसे हो? अब क्या हो गया? 4 दूनी 8, 800 बटे 33। अब इसको क्या करिए, आप लोग दशमलव में निकालिए और फिर ये जो आएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आया समझ में? तो इतना आप लोग को आ गया समझ में? आप लोग इसमें दशमलव में जरूर लिख के बताइएगा। क्या आएगा? 2 पॉइंट पूछाएगा, 33 दूनी 66 होता है ना? तो आप लोग 2 पॉइंट 2 और पूछाएगा। चलिए हम लोग निकाल ही देते हैं क्या आएगा। जो 800 में 33 से 33 दूनी 66, 4 1 33 का 32 से यहाँ पे 8, यहाँ पे 0 दशमलव 0, 33 दूनी 66, ऐसे चलते रहेगा। तो 33 दूनी 66 हो गया। फिर तो वही लिखिए कि 2.24 रहेगा। इतना क्या है? कम है ना? इतना कम। ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को ठीक से दिखाई भी दे रहा है ना? आप लोग कमेंट किया कीजिए। क्वेश्चन को बनाइए। क्या बोल रहा है? एक दिन का कितना परसेंट 18 मिनट है? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, अभी एसएससी जो पिछले बार हुआ ना प्री, उसी में ये क्वेश्चन पूछ दिया। प्री सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का। तो आप लोग बताइए एक दिन का कितना परसेंट 18 मिनट है? आप लोग तो जानते होंगे एक दिन में कितना घंटा होता है। तो एक दिन में 24 घंटा होता है और एक घंटे में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। तो पहले ऐसे निकाल देखिए, साइड में करके देखिए 24 क्या घंटा, और एक घंटा में कितना मिनट? तो 60 मिनट। कितना आया? 44 से 144 आया। मतलब कि 1400 कितना 40 हो गया। 1440 आया ना? इतना क्या हो गया? ये मिनट हो गया। इतना मिनट हो गया। इतना तो आया समझ में आप लोगों को? इसको साइड में कर देते हैं कि हम लोग क्या किए। अब बोल रहा है कि एक दिन का कितना परसेंट 8 मिनट है। किस पे बेस किसको रख रहा है? एक दिन का। एक दिन में कितना मिनट हो गया? 140 मिनट। हम लोग कैसे इसको लिखेंगे? देखिए 140 कितना बोल रहा है? 18 मिनट का ना। अब क्या कर रहा है? इसका क्या निकालने बोल रहा है कि कितना क्या परसेंटेज है। तो परसेंटेज भी इसको आ गया। अब देखिए तो कट रहा है, ये तो सुना जाएगा। 18 44 से आया ना? क्या आया? 10/8। अब 10/8 आया तो कैसे लिखेंगे 10/8 को? 1 देखिए भागा दीजिए, 10 में 8 से देंगे भागा 8, 1 पॉइंट, फिर 2 बचा, 8 दूनी 16, 2 फिर 4, 8 बचे 40, पूरा कट गया। 1.25 ये क्या हो गया? 1.25 क्या आया?
1.25 एक दिन में कितना परसेंट 18 का है, 18 कितना मतलब 18 मिनट कितना परसेंट है एक दिन का, तो 1.25 कितना परसेंट है किसका, एक दिन का 18 मिनट। तो ये क्या हो गया 1.25 आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन इसको समझना थोड़ा, जो ध्यान से पढ़ेगा वो उसको फटाफट बनेगा, ठीक ना। आप लोग ध्यान से इसको समझते रहिए। चलिए इसको बनाइए। ये क्या बोल रहा है, ये देखिए आरबीआई अभी जो लेटेस्ट हुआ है उसी का क्वेश्चन 2025 का आरआरबी में आया था। तो क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 4% उसी संख्या के 18% का लगभग कितना है। आया समझ में। कह रहा है किसी संख्या है उसका 4% उसी संख्या का 18% लगभग कितना परसेंट है, मतलब लगभग पूछा है। इसको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मतलब कि कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 4/8 लिख देना है। 18 क्या बोल रहा है, 18 का, किस पे फोकस कर रहा है, 18 का लगभग कितना परसेंट है उसी संख्या के, तो कोई भी संख्या है तो किससे कंपेयर कर रहा है, 18 से कर रहा है। तो क्या करेंगे, इतना परसेंट बोला है और इतना परसेंट बोला है, तो इतना परसेंट बोला है तो फिर कितना आएगा, कौन बच्चे बताएंगे। देखिए कट रहा है, 2 से काटिए, 9 तो 2 4, 9 2 18, कितना आया 2/9। अब इसका 2/9 का फ्रैक्शन की परसेंटेज में लाइएगा तो कितना आएगा, 2/9 का क्या होता है, देखिए 1/9 का क्या बताए थे, 11.11%। तो क्या है, इसका डबल है कि नहीं है, डबल है ना, 1/9 का ये क्या है 2/9, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 2.22%। आया समझ में। सिंपल क्वेश्चन। देखिए कितना आ रहा है, बी, आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, इतना आंसर हो जाएगा। आया समझ में। फिर से बता दे एक बार, क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 4% उसी संख्या का 18% का लगभग कितना है, मतलब कि 4% है, कोई संख्या है उसका 18% है, तो बोला कि उसी का 4% कितना होगा, तो किससे कंपेयर कर रहा है, 18 से, तो 4% क्या लिखेंगे, 18 को कर रहा है, बेस बना रहा है, तो 18/4 लिखेंगे। अब परसेंटेज हटा आया कि काटे दोनों को, 4/18 को, तो 2/9 आया। तो हम लोग पढ़े हैं कि 1/9 का क्या होता है, परसेंटेज में कितना लिखते हैं, तो 11.11%। तो हमको क्या दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है कि डबल है, तो डबल कर दिए हम लोग 2.22%। अब आ गया होगा समझ में आप लोगों को। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या बोल रहा है, 1/20 सॉरी 11/18 का कितना परसेंट है। ये भी जो क्वेश्चन है ये आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब लेटेस्ट क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं आपसे। बनाइए इसको, कैसे बनेगा तो बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने का। देखिए क्या बोल रहा है, 1/20 1/80 का कितना परसेंट है, तो किस पे फोकस किया है, 180, 11/80, तो क्या हो जाएगा, बेस बनेगा, तो क्या है 11/80। आया समझ में।
अब क्या बोला है, 120 का 120 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना आया ना समझ में आप लोगों को, ये क्या है, इतना परसेंट यहाँ पर। इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग तो ऐसे भी काटेंगे, लेकिन देखिए आप लोग को समझाने के लिए देखिए कैसे लिखा है। 120 1/20 तो लिख जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, 80/11 लिखाएगा। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं, लिखा जाएगा ना। तो क्या होगा, 20 चौका 80, कितना हुआ, 4/11, कितना हो गया, 4/11 हो गया। अब देखिए हम लोग पढ़े थे, बताए थे आप लोगों के 1/11 का क्या होता है, कौन बताएगा, कौन बच्चे को याद है, 1/11 का क्या होगा, तो 9.09 है, इतना आता है कि नहीं, इतना तो हम लोग आप लोग को बताए थे कि ये 1/11 का क्या होता है, 9.09। कितना गुना है, कितना गुना है, तो ये 4 गुना है। तो क्या हो गया, 4 गुना है, तो 9 चौका गुना करेंगे, तो 9 चौका 36, 36.9 चौका 36 आया। इतना क्या परसेंटेज आया समझ में, आप लोग को आया समझ में, इसको कैसे बनाए, एक 1/11 का कितना बताए, 9.09 परसेंटेज होता है, इतना परसेंट होता है। तो 4/11 है ना, 11 कितना गुना है, इसका 4 गुना है, तो 4 गुना इसको गुना कर दिए। इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए कैसे किए, इसको ऐसे करिए, 9.09 गुने 4, 4 गुना है, कितना आ गया, 302% आया ना। ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए, है ना, ये ऐसे, यही आंसर हो गया आपका। अब बच्चों इस क्लास को यहीं पे हम लोग रखते हैं, क्या और पढ़ने का मन है, आज इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। अभी क्लास परसेंटेज का लंबा चलेगा, तो आप लोग ध्यान से बनाते रहिए, क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए जो पढ़ाए हैं। और बच्चों हमें सपोर्ट जरूर आप लोग करा कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में कुछ बताइए कि हम कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है, और क्या क्या ऐड करें। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ बच्चों, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। प्लीज़ बच्चों सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक। बाय बच्चों, बाय बाय।